बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज का प्रसंग है राजा विराट का साला और रानी सुदेशना का भाई कीचक, जो कि राजा विराट का सेनापति भी था। उसका भीमसेन के हाथों वध हुआ। आखिर भीम ने कीचक को क्यों मारा, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आएगा। यह प्रसंग महाभारत के विराट पर्व से लिया गया है। जब राजा विराट के यहाँ भेष बदलकर पांचों पांडव और द्रौपदी एक वर्ष के अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे, सभी पांडव व द्रौपदी अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करके सभी को प्रसन्न रखते थे। साथ ही सभी पांडव द्रौपदी की रक्षा का भी बराबर ध्यान रखते थे। इस तरह इन लोगों को वहां रहते 3 माह सकुशल व्यतीत होकर चौथा माह प्रारंभ हो गया था। विराट की राजधानी में एक दिन ब्रह्मोत्सव का मेला था, जिसमें पहलवानों का दंगल भी होना था। दंगल में भाग लेने के लिए देश विदेश के बड़े बड़े बलवान और विशाल शरीर वाले पहलवान एकत्र हुए थे। उनमें सबसे अधिक बलिष्ठ पहलवान जीमूत नाम का था। वहां राजा का दरबार लगा हुआ था। अखाड़े में जीमूत पहलवान बाहर से आए हुए तथा राजा के यहाँ उपस्थित सभी पहलवानों को ललकारने लगा, परंतु किसी भी पहलवान की उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तब अंत में राजा विराट की आज्ञा से रसोइया वल्लभ अर्थात भीमसेन जीमूत से युद्ध करने के लिए अखाड़े में उतर आए। मतवाले हाथी की तरह दोनों आपस में भिड़ गए। सिंह की तरह भयंकर गर्जना कर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा। दर्शक मौन हो युद्ध का आनंद ले रहे थे। अतः भीमसेन ने भयंकर गर्जना के साथ जीमूत को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और 100 बार हवा में तीव्र गति से घुमाकर जमीन पर जोर से पटक मारा, जिससे जीमूत सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। राजा विराट और दर्शक गणों ने प्रसन्न होकर भीमसेन को पुरस्कृत किया तथा वे मस्त हाथियों व सिंहों से भी भिड़कर सबका मनोरंजन करने लगे। इस प्रकार ये राजा के प्रिय पात्र बन गए। इस प्रकार पांडवों को यहाँ रहते 10 माह व्यतीत हो गए। एक दिन राजा विराट का साला और महाबली सेनापति कीचक रणवास में पहुंचा। वहीं द्रौपदी के रूप को देखकर कामासक्त हो मोहित हो गया। कामदेव के बाण से संतप्त कीचक ने अपनी बहन सुदेशना से शैलेंद्री यानी द्रौपदी को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। कीचक ने द्रौपदी के पास जाकर उसकी नख सिख की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहा, हे सुंदरी, यह स्थान तुम्हारे योग नहीं है। तुम सुख भोगने के योग होकर यहाँ क्यों कष्ट में पड़ी हो? तुम मुझे अपने को समर्पित कर दो, मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी पहली पत्नियां तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी।
शैलेंद्री बोली, मैं पराई स्त्री हूँ, तुम्हें मुझे इस प्रकार कहना उचित नहीं है। तुम्हें पराई स्त्री पाने की इच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें कुकर्म नहीं करना चाहिए। फिर मेरे 5 महाबली नौजवान गंधर्व पति हैं जो गुप्त रूप में मेरी रक्षा करते हैं। यदि तुमने मुझे बलपूर्वक पाने की कोशिश की तो वे निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। इस प्रकार शैलेंद्री द्वारा संतप्त कीचक की बात न मानने पर वह अपनी बहन सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जैसे भी हो सके वैसा उपाय करो जिससे कि शैलेंद्री मुझे स्वीकार कर सके। मैं उसके लिए इतना विकल हो गया हूँ कि उसे प्राप्त न किए जाने की दशा में अपने प्राण त्याग दूंगा। सुदेशना ने ऐसा न करने के लिए कीचक को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। अंततः सुदेशना बोली, ठीक है, तुम कभी अपने यहाँ कोई उत्सव करना, उस समय शराब लाने के लिए एकांत में तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी। समझा बुझाकर तुम प्रसन्न कर लेना। कीचक ने सब तैयारी कर सुदेशना को सूचित कर दिया। तब सुदेशना शैलेंद्री से बोली, बहन, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जाओ कीचक के घर से कोई उत्तम पेय ले आओ। शैलेंद्री कीचक के सब व्यवहार बताते हुए बोली कि आप किसी अन्नदासी को भेज दें, वह मुझे देखकर मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहेगा और मैं आपके घर व्यभिचारिणी बनकर नहीं रहूंगी। सुदेशना बोली, जाओ, मैं तुम्हें भेज रही हूँ, वह तुम्हें अपमानित नहीं करेगा। मजबूर द्रौपदी आंखों में आंसू गिराते हुए अपने सतीत्व की रक्षा हेतु भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हुए गई। भगवान सूर्यदेव ने द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा हेतु एक गुप्त रक्षक को नियुक्त कर दिया। द्रौपदी डरती हुई सहमती हुई कीचक के पास पहुंची। कीचक देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आओ प्रिय रानी, अब तुम मेरे घर आ गई हो। आज का प्रातः मंगलमय हो यह घर, और मैं अब से तुम्हारा और तुम हमारी हुई। कहते हुए कीचक द्रौपदी की बाहें पकड़ने को आगे बढ़ा। द्रौपदी पीछे हट गई। कीचक ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। फिर द्रौपदी बाहें झटकते हुए बोली, दुष्ट पापी, मैं अपने पतियों की उपेक्षा किसी और का स्मरण तक नहीं करती। देखना आज उसी पुण्य के बल से तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। कीचक ने पुनः द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा, परंतु गुप्त रक्षक ने कीचक को झटका देकर कटे पेड़ की तरह दूर फेंक दिया। द्रौपदी से वहां द्रौपदी चिल्लाती, विलाप करती, रक्षा की गुहार करती राज दरबार में राजा विराट के सामने पहुंची। कीचक ने वहां भी पहुंचकर द्रौपदी की चोटी पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। तत्क्षण ही उसी गुप्त रक्षक ने पुनः कीचक को दूर फेंक दिया। राजसभा में भीम व युधिष्ठिर भी द्रौपदी के चीरहरण के बाद अपनी आंखों से दूसरी बार द्रौपदी को अपमानित होते देख रहे थे। भीम भयानक क्रोध कर कीचक को मार डालने के लिए उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपने पैरों के अंगूठे से संकेत देकर अपना गुप्त रहस्य प्रकट न होने के भय से रोक दिया। द्रौपदी राजा की ओर संकेत करती हुई बोली, हे राजन, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की क्षमता रखते हैं,
किंतु वेद धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कीचक ने मुझे लात मारी और आप देखते रह गए। आपने राजधर्म को नष्ट कर दिया है। और विलाप करने लगी। जब युधिष्ठिर ने कहा, शैलेंद्री, तुम रनवास में जाओ। वीर पत्नियां अपने पतियों का मुंह देखकर सब कष्ट सह लेती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे वे पराक्रमी गंधर्व पति यह समझ रहे हों कि अभी क्रोध करने का समय नहीं है। जाओ, समय आने पर तुम्हारे गंधर्व पति इसका बदला लेंगे। द्रौपदी रनवास में सुदेशना के पास पहुंच गई। आधी रात को द्रौपदी भीम के पास गई और उन्हें जगाती हुई गले से लिपट गई। और कीचक द्वारा रोज रोज सताए जाने तथा अपमानित किए जाने व सतीत्व नष्ट करने की उसकी चेष्टा को सुनाते हुए रोने लगी तथा विलाप करते हुए भीम के सीने से लिपट गई। करुणा स्वर में कहने लगी, हे नाथ, पहली बार भरी सभा में दुशासन ने मेरा चीर खींचकर अपमानित किया। फिर जयद्रथ ने अपमानित किया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी जीविका के लिए राजा की उपासना करते हैं। आपको पाकशाला में भोजन तैयार होने पर विराट की सेवा में उपस्थित होते व अपने को रसोइया कहते देखकर मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। वीर पराक्रमी अर्जुन, जो कि देवता और मनुष्यों को हरा चुके हैं, उन्हें स्त्री रूप धारण कर विराट की कन्याओं को नाच गाना सिखाना पड़ रहा है। मधुर भाषी एवं धर्मात्मा सहदेव को ग्वाले के रूप में गायों की सेवा करते देखती हूँ तथा सुंदर रूप, अस्त्र विद्या, मेधा व शक्ति तीनों में निपुण नकुल को विराट के घोड़ों की सेवा में उपस्थित देखती हूँ तो मुझे कष्ट होता है। ऊपर से इस कीचक ने राजा के सामने लात मारकर मेरा अपमान किया तथा मेरा सतीत्व नष्ट करने पर तुला है। अब मैं क्या करूं? इतना सहन करूं समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ प्राण त्याग कर दूं, कभी मेरा जीना व्यर्थ ही लगता है। ऐसा कहकर फपक कर द्रौपदी रोने लगी। भीमसेन द्रौपदी को समझाते हुए कहने लगे, हे प्रिय, उदास मत हो, अभी क्रोध का समय नहीं है। मैं तो विराट की सभा में ही दुष्ट कीचक को मारकर कचूमर निकालने के लिए उठने वाला था, पर महाराज युधिष्ठिर ने उपयुक्त समय न होने से मुझे संकेत से मना कर दिया। हे प्रिय, तुम धर्म की रक्षा करते हुए क्रोध को छोड़ दो। महाराज इस तरह की तुम्हारी बातें सुनकर निश्चय ही प्राण त्याग देंगे और उनके परलोक गमन पर हम चारों भाइयों में भी कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। द्रौपदी बोली, हे नाथ, इस समय कीचक मेरा सतीत्व हरण करने पर तुला है। वह मुझे और परेशान करेगा। मैं अपने सतीत्व की रक्षा न होते देखकर प्राण अवश्य त्याग दूंगी। तुम केवल प्रतिज्ञा का विचार करके अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाओगे। तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उस पापी कीचक को आज ही रात को मार दो, अन्यथा प्रातः काल में प्राण त्याग दूंगी।
भीम बोले, प्रिय, मैं दुष्ट कीचक को अवश्य ही मारूंगा। कल दिन में जब कीचक मिले तो कहना कि विराट की नाट्यशाला रात्रि में सुनसान रहती है, तुम रात्रि में वहीं आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस इस तुम्हारे प्रतिवेदन को सुनकर वह नाट्यशाला में अवश्य ही आएगा। मैं पहले से ही स्त्री वेश बना के वहीं पलंग पर लेटा रहूंगा। उसके आते ही मैं उसे मारकर यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय होने पर द्रौपदी अपने स्थान को चली गई। प्रातःकाल कीचक रनवास में आते हैं द्रौपदी से कहने लगे, हे शैलेंद्री, कल तुमने देख लिया ना, भरी सभा में मैंने तुम्हें लात मारी, किसी ने चूं तक नहीं की। मेरे डर से कोई नहीं बोल सकता। मैं सेनापति ही नहीं बल्कि वास्तव में मैं ही मत्स्य देश का राजा भी हूँ। द्रौपदी बोली, हे कीचक, तुम्हारे मेरे इस प्रेम संबंध का चर्चा फैल गया तो मेरे गंधर्व पति भी जान जाएंगे। हमारे तुम्हारे मिलने का भेद गुप्त रहे तो मैं तुमको समर्पित हो सकती हूँ। कीचक बोला, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। द्रौपदी बोली, सुनो, नाट्यशाला में रात्रि में कोई नहीं रहता, वहाँ एकांत स्थान है, तुम वहीं आना, हम दोनों का मिलन होगा। गंधर्व भी नहीं जान पाएंगे और हमारी लोक लज्जा भी सुरक्षित रहेगी। कीचक द्रौपदी का यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और रात्रि होने का इंतजार व्याकुल होकर करने लगा। भीमसेन रात में नाट्यशाला में स्त्री वेश बनाकर पलंग पर लेटकर इंतजार करने लगे। कीचक कामासक्त होकर ठीक समय पर नाट्यशाला में पहुंच गया। भीम को स्त्री समझकर बड़े आनंद से स्पर्श करते हुए कहने लगा, हे प्रिय, मेरे महल में एक से एक बढ़कर सुंदरी युवतियां हैं, परंतु उन सब को छोड़कर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। भीम अचानक ही उठ खड़े हुए और उन्होंने कीचक के बाल पकड़ लिए और प्रकट हो गए। दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में भीम ने कीचक को जमीन पर पटक दिया, फिर लात मुक्का मारकर उसे ऊपर घुमाकर पृथ्वी पर पछाड़ दिया और कीचक पृथ्वी पर पटकते ही उस दुष्ट कीचक के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस प्रकार कीचक अब मात्र मांस का लोथड़ा बनकर रह गया। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वहां छिपी द्रौपदी को भीम ने बुलाकर दिखा दिया और पाकशाला को चले गए। द्रौपदी नाट्यशाला के रक्षकों के पास जाकर बोली, उसके अंदर जाकर देखो, लंपट कीचक मेरे स्वामी गंधर्वों के हाथों मारा गया। वे सब मसाल लेकर नाट्यशाला में गए तथा कीचक का शव देखकर कांप गए। कीचक की मृत्यु सुनकर उसके भाई बंधु सभी आए और विलाप करने लगे। वे लोग कीचक के अंत्येष्टि कार्य संस्कार की तैयारी करने लगे। उसी समय द्रौपदी को वहां खंबे के सहारे खड़े देखकर कहने लगे, इसी पापिनी के कारण कीचक मारा गया है, इसे शीघ्र ही मार डाला जाए या कीचक के साथ इसे भी चिता में जला दिया जाए। कीचक के भाइयों से डरकर राजा विराट ने द्रौपदी को जलाने की आज्ञा दे दी। वे लोग कीचक की लाश के साथ ही द्रौपदी को बांधकर शमशान घाट चल दिए। द्रौपदी सनाथ से अनाथ होकर रो रही है, चिल्ला रही है, हे जय, हे जयंत, विजय, जयसेन और जयदिल, मेरे पांचों पति मेरी पुकार आप लोग सुने। एक कीचक बंधु बलपूर्वक मुझे जलाने के लिए ले जा रहे हैं।
बस फिर क्या था, भीमसेन द्रौपदी का आर्तनाद सुनकर वेश बदलकर राजभवन की दीवार पर चढ़कर बाहर कूद गए और पहले ही शमशान घाट पहुंचकर एक लंबे और मोटे वृक्ष को उखाड़कर कीचक के बंधुओं को मारने के लिए टूट पड़े। वे सब भीम के इस विकराल भयंकर यमराज के समान रूप को देखकर नगर की तरफ भागे। फिर भी 105 को तो भीम ने मौत के घाट उतार ही दिया। भीम ने द्रौपदी को बंधन से मुक्त कर कहा, जो तुम्हें कष्ट देगा वह ऐसे ही मारा जाएगा। अब कोई भय नहीं है, तुम निर्भय होकर नगर को चली जाओ। मैं दूसरे रास्ते से विराट की पाकशाला में पहुंच जाऊंगा। नगरवासियों ने राजा विराट के यहाँ आकर द्रौपदी के बच जाने का तथा 105 कीचक के बंधुओं के मारे जाने का समाचार देकर प्रार्थना की, हे महाराज, शैलेंद्री के रूप पर किसी भी पुरुष का आकर्षित होना स्वाभाविक है, परंतु शैलेंद्री के गंधर्वपति महापराक्रमी हैं। इसलिए आप शैलेंद्री के हाथ से नाश होने से हम सबकी रक्षा करें। यह सुनकर कीचकों की मृत्यु से डरकर विराट अपनी पत्नी सुदेशना से बोले, हे प्रिय, जब शैलेंद्री आवे तो मेरी तरफ से कह देना, तुम्हारा शुभ हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर रहे हैं। हाथ पांव और वस्त्र धोकर जब शैलेंद्री नगर में गई तो लोग उसे देखते ही भय से कांपने लगे तथा कुछ ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। शैलेंद्री रनवास में सुदेशना के पास पहुंची। सुदेशना ने राजा के संदेश को सुनाकर शैलेंद्री को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। शैलेंद्री बोली, हे रानी जी, आप राजा से मेरी तरफ से प्रार्थना करें कि वे 13 दिन और रहने दें। 13 दिन के पश्चात गंधर्वों का मनोरथ पूरा हो जाएगा, फिर वे मुझे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। वे राजा और उनके बंधुओं का भला ही करेंगे, आप डरे नहीं। इस प्रकार अज्ञातवास के समय भीमसेन के हाथों कीचक का वध हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।